नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग क्लास में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग फर्स्ट पार्ट में कोई जो एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन 15 तक किए थे। आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 20 तक करके इस चैप्टर को पूरा क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जो इसका एमसीक्यू का जो पार्ट है वो हम लोग अलग पार्ट एक निकालेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से लेकर 20 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, ताकि वीडियो की सारी से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड, आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, असलम चाचा गॉट 1 लाख रुपीज व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस। He deposited some of that money in the bank and rest of the money in the post office and got rupees 5,400 in total per year as interest. If the rate of simple interest per annum in the and post office are 5% and 6% respectively, then us write by calculating the money he had deposited in the bank and post office. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि असलम चाचा जो थे उनको 1 लाख रुपए रिटायर होने के बाद मिला। ओके, 1 लाख में से कुछ पैसे वो बैंक में जमा कर दिए और कुछ पैसे वो पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, और उन दोनों का जो इंटरेस्ट मिल के आता है 1 साल का, वो टोटल अमाउंट आपका होता है 5,400 रुपये। उन दोनों का पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट और बैंक का इंटरेस्ट को अगर आप ऐड करेंगे तो होता है 5,400 रुपये। और बैंक और पोस्ट ऑफिस का आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया 5% और 6%। ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना यहाँ पर कि उनका जो प्रिंसिपल है वो कितना है। यानी कि उनको तो 1 लाख रुपए मिला था और रिटायर के बाद, तो वो कुछ पैसे बैंक में जमा करते हैं, कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस में, तो वो कुछ कितना होता है। ठीक है ना, वो बैंक में कितना जमा करते हैं और पोस्ट ऑफिस में कितना जमा करते हैं, इंडिविजुअली हमको ये निकालना है, दोनों का प्रिंसिपल निकालना है कि आखिर वो कितने पैसे जमा करते थे या किए थे पोस्ट ऑफिस में और बैंक में। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा केस 1। ठीक है ना, केस 1 केस इसका ये आपका बैंक का। ठीक है ना, मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। ओके, ये हुआ आपका बैंक का केस 1। तो केस 1 ये बैंक का हो गया, और यहाँ पर हम लोग निकालेंगे केस 2 भी। ठीक है ना, केस 2 मनी डिपॉजिटेड इन पोस्ट ऑफिस। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस शॉर्ट में लिख दिए पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ जो पोस्ट ऑफिस का जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग ले लेते हैं x। ठीक है, और यहाँ पर जो बैंक का है, बैंक का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख माइनस x। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 1 लाख माइनस x। अब देखिए, आपको जो असलम चाचा का जो पैसा मिला था वो 1 लाख रुपए मिला था, वो उसमें से वो कुछ पैसा बैंक में जमा करता, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में। तो हम मान लिए कि 1 लाख में से कुछ पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया पोस्ट ऑफिस में, यानी कि कुछ पैसा मतलब वो मान लिया हमने 1 लाख में से x पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया पोस्ट ऑफिस में, और उसी 1 लाख में से अगर हम x को माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो बैंक में कितना जमा किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर p कितना हो जाएगा 1 लाख माइनस x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका जो r है, r आपका हो जाएगा 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5 है, टाइम आपका दिया हुआ है 1 साल, और जो एंड इंटरेस्ट आपको नहीं पता है, तो यहाँ से आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 1 लाख माइनस x इंटू 5/100। ठीक है, ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट। ओके, यहाँ से अगर केस 2 से यदि हम p आपका पता है x, यहाँ पर आपको r दिया हुआ है, r आपको यहाँ पर कितना दिया है 6। ओके, टाइम यहाँ भी आपको दिया हुआ है 1 ईयर, और यहाँ पर भी आपको i नहीं पता है, तो i आपको यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पर आपका i का वैल्यू आ जाएगा 6p/100। ठीक है, अब देखिए, अभी आप चाहें तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ओके, 6 को आप इससे कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल मत करिए, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक ना, यहाँ से हम आई निकालिए केस 1 से, और केस 2 से भी हम यहाँ पर अपना आई निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमको यहाँ पर करना क्या है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 5,400 रुपये उनको मिलते हैं एज इंटरेस्ट,
कौन सा इंटरेस्ट? उनको इंटरेस्ट मिलता है पोस्ट ऑफिस और बैंक का इंटरेस्ट को मिलाकर उनको मिलता है 5,400 रुपया। तो क्या यहाँ से हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द टोटल इंटरेस्ट is equal to interest of bank plus interest of पोस्ट ऑफिस। ओके, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑफ बैंक प्लस इंटरेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक ना। तो टोटल इंटरेस्ट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 5,400 इक्वल टू, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑफ बैंक हमने निकाला है। देखिए इंटरेस्ट ऑफ बैंक हमने कितना निकाला है 1 लाख माइनस एक्स इंटू 5/100, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 1 लाख माइनस एक्स इंटू 5/100, ओके। और प्लस है तो प्लस इंटरेस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट कितना निकाला 6p/100, ओके। यहाँ से अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से 5400 इक्वल टू, ये 5 को इसमें इंटू करते हैं 5 लाख माइनस 5x प्लस 6p, ओके। अच्छा अभी आप देखिए बहुत समझने वाली बात है एक, ये x क्या है? x आपका प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है? पोस्ट ऑफिस का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। x क्या है? x इक्वल टू p है, पोस्ट ऑफिस का ये प्रिंसिपल है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, ये 5400 माइनस 5 लाख, ओके, इक्वल टू माइनस 5x, x की जगह हम लोग p लिख लेंगे, ठीक है ना। x की जगह क्या लिखेंगे? p लिखेंगे, क्योंकि x इक्वल टू p है। x क्या है? x प्रिंसिपल है, प्लस 6p, ओके। अभी अगर आप इसको माइनस करिएगा ना तो माइनस करने से आ जाएगा 60,000, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 60,000, सॉरी 60,000 नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा 40,000, ठीक है ना। 40,000 आपका आ जाएगा। और ये 5p प्लस 6p कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? 40,000 आ गया, ठीक है ना। सो देखिए अभी आपका p निकल के आ गया 40,000। अभी आपको ये नहीं पता है ये p किस चीज़ का है, बैंक का है या फिर पोस्ट ऑफिस का है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने x का वैल्यू p लिखा था, तो ये p किसका है? ये p आपका है पोस्ट ऑफिस का, ठीक है ना। अब देखिए अब मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। यहाँ पर हमने एक ट्रिक लगाया था सवाल में, बैंक का जो टर्म्स था केस वन में क्या लिखा था? p इक्वल टू 1 लाख माइनस एक्स, ठीक है ना। 1 लाख माइनस एक्स लिखा था और x क्या था? x था आपका पोस्ट ऑफिस वाला था ये, ठीक ना। पोस्ट ऑफिस का ये प्रिंसिपल को हमने x लेट किया था, ठीक है। तो यहाँ से 1 लाख में से अगर हम ये 40,000 माइनस कर दें, ठीक है ना, 40,000 यदि माइनस कर देते हैं, देखिए 1 लाख अगर आप 40,000 इसमें से माइनस करिएगा तो आपका कितना निकल गया? आपका निकल के आ जाएगा 60,000, ओके। 60,000 निकल के आएगा ना। तो 1 लाख माइनस एक्स क्या था? 1 लाख माइनस एक्स था बैंक के लिए, था बैंक के लिए ना 1 लाख माइनस एक्स। यानी कि जो 60,000 रुपया है, जो 60,000 रुपये ये आपका बैंक का आ गया, ठीक है। और ये जो 40,000 है ये आपका पोस्ट ऑफिस का आ गया, ठीक है। उम्मीद करता आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। जो 40,000 ये पोस्ट ऑफिस का है, ओके। और जो 1 लाख में से एक्स जो हम लोग यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, 1 लाख माइनस एक्स मतलब यहाँ पर क्या है? ये 40,000 ही है, ठीक है। तो 1 लाख में जब हमने ये प्रिंसिपल को जो माइनस किया 40,000, 60,000 निकल के आया। और ये 1 लाख माइनस एक्स हम लोग कहाँ यूज़ कर दिए? 1 लाख माइनस एक्स हम लोग यूज़ कर रहे थे बैंक के लिए, ओके। तो ये आपका बैंक का आ गया 60,000 और आपका पोस्ट ऑफिस का आ गया 40,000, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल जो समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। फ्रेंड 80 नंबर क्वेश्चन आपको बोला गया है, अ बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन दैट बैंक दीपू अबू डिपॉजिट ₹15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर but withdraw 3,000 after 3 months and then again after 3 months he deposit ₹8,000. Let us determine the amount principal along with interest दीपू अबू will get the end of the year. तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दीपू अबू जो है
वो बैंक में अपना पैसे डिपॉजिट करते हैं। कितना डिपॉजिट करते हैं? 15,000 रुपये, ठीक है ना। 5% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 15,000 वो डिपॉजिट करते हैं। फिर वो फर्स्ट 3 मंथ के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बट विदड्रॉ ₹3,000 आफ्टर 3 मंथ। 3 महीने के बाद, जैसे मान लीजिए वो जनवरी में पैसा रखे, 3 महीने के बाद उन्होंने 3,000 रुपये निकाल लिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर 3 मंथ के बाद उन्होंने उसमें 8,000 रुपये और डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। और आपको फिर ये बताना है कि लेटेस्ट रिमाइंड द अमाउंट प्रिंसिपल, और आपको ये बताना है कि जब वो पैसा निकाले, ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो पैसा रखे, तो उनका साल में जो टोटल जो अमाउंट निकले वो अमाउंट कितना होगा वही आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। सो पहले यहाँ पर हम जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा को पहले लिखते हैं। ओके, मेरे पास पी जो है, पी मेरे पास है 15,000। ओके, देन मेरे पास जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो है 5, एंड टाइम जो है वो मेरे पास कितना है, पहले 3 मंथ का। ओके, तो 3 मंथ को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 3/12 ईयर। ओके, तो 3/12 करेंगे कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। यानी कितना निकल गया है टाइम मेरा निकल जाएगा 1/4 ईयर, ठीक है ना। अभी यहाँ से हम आई निकालते हैं। ओके, तो आई का फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, पी मेरा 15,000, आर मेरा है 5, और टाइम मेरा कितना है? 1/4 ईयर। 1/4 इंटू यहाँ पर नीचे में 100। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे वैल्यू आ जाएगा कुछ 187.5। ओके, ये मेरा यहाँ से आई निकल के आ जाएगा। कब का? ये मेरा पहला 3 मंथ का आई है, ठीक है ना। ओके, तो ये मेरे 3 मंथ का आई निकल गया। यहाँ से अगर हम ए निकालते हैं अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट होता है मेरा पी प्लस आई। ओके, पी मेरा कितना है? पी है मेरा 15,000, 15,000 प्लस आई मेरा कितना? आई है मेरा 187.5, ठीक है ना। इसको ऐड करेगा तो ये आपका आ जाएगा 15,187.5। तो ये जो मेरा अमाउंट निकल गया कब का? ये मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग ईयर जो होता है, ठीक है। ईयर में कितना, एक साल में कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ होते हैं ना। तो पहला ये जो 3 मंथ का है इसका हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है बट आफ्टर 3 मंथ दीपू अपॉन विड्रॉल ₹3,000, सो इट्स उस अमाउंट में से वो 3,000 रुपये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये जो अमाउंट उनका बच के आया 3 मंथ के बाद, इसी अमाउंट में से वो 3,000 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट आफ्टर 3 मंथ, ओके, दीपू बाबू withdraw ₹3,000. Okay, so remain amount in the bank is कितना हो जाएगा? ये 15,187.5 में से हम 3,000 को माइनस कर देंगे, ठीक ना। 15,187.5 माइनस 3,000। ओके, तो ये आपको आ जाएगा कुछ ₹12187.5। ओके, ये आपका इतना कुछ आ जाएगा पैसा, ठीक है ना। तो ये आपका जो पैसा है ये मेरा 3 मंथ के बाद ये मेरा अमाउंट था। इसी अमाउंट में से वो क्वेश्चन में बोला है कि वो 3,000 रुपये निकाल लेते हैं, ठीक है। 3,000 रुपये उन्होंने निकाल लिया तो कितना बचा? अभी ये मेरा टोटल अमाउंट बचा है, ठीक है ना, 12,187.5 रुपया। बट अब आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है, देखिए सुनिए, पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ये तो 3 मंथ के बाद 3,000 निकाले, तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। एंड देन अगेन आफ्टर 3 मंथ ही डिपॉजिटेड ₹8,000, ठीक ना। अब हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये जो वो बात बोल रहे हैं, पहला तो वो 3 मंथ का हमने निकाल लिया। ओके, उसके बाद हमने ये भी निकाल लिया कि दीपू बाबू ने 3,000 रुपये उसमें से निकाला है, उस अमाउंट में से। पहले हमने आई निकाल लिया 3 मंथ का, ठीक है। ये 3 मंथ का पहले हमने आई निकाल लिया, कितना आया? 15,187.5 रुपये, ठीक है।
अब इसमें से बोला गया है कि वो 3000 रुपये और निकाला, तो बचा कितना हमारे पास, बचा है 12,187.5 रुपये बचा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद वो और क्या कर रहे हैं कि और उसमें 8,000 रुपये ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐड कर रहे, तो यानी कि तो वो 3 मंथ के बाद ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये 3 मंथ जो है वो तो उनका कांस्टेंट यही रुपया रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये तो 3 मंथ उनका वही कांस्टेंट रुपया रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम फिर 3 मंथ का निकालेंगे, क्योंकि 3 मंथ के बाद वो ऐड कर रहे हैं 8,000 रुपये। 3 मंथ के पहले नहीं ऐड कर रहे, 3 मंथ के बाद कर रहे हैं, यानी कि 3 मंथ के बाद, यानी कि 3 मंथ तक आपका ये रुपया जो है वो बैंक में उनका था, ठीक है। 3 मंथ के बाद, 3 मंथ तक उनका ये रुपया उनका बैंक में था, और 3 मंथ के बाद जाके वो इसमें और 8,000 ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, समझे। तो पहले अभी हम 3 मंथ का ये निकाल लिए, फिर उसके बाद हमें फिर से 3 मंथ का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 मंथ तक ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट उनका बैंक में था, ओके। उसके बाद जाकर वो 8,000 इनपुट कर रहे हैं। चलिए पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि यही अमाउंट उनका बैंक में था, तो मेरा अमाउंट जो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 12,187.5 रुपये, ओके। और जो मेरा आर हो जाएगा वो मेरा रहेगा 5, और जो टाइम रहेगा ये मेरा हो जाएगा 1/4, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर भी निकाला था टाइम 3 मंथ का, वो तो 1/4 आया था, ओके। तो यहाँ पर भी 3 मंथ के लिए है, क्वेश्चन में बोल दिया गया, बट आफ्टर 3 मंथ, तो 3 मंथ के बाद जाकर वो और 8,000 ऐड कर दिया, यानी कि 3 मंथ के लिए निकाल ले तो 1/4 ईयर हो जाएगा, ओके। यहाँ से जब भी हम लोग आई निकालेंगे तो मेरा आई यहाँ से आ जाएगा 12,187.5 इंटू 5 इंटू 1/4 इंटू 100, ओके। इसको जब आप सॉल्व करिएगा ना तो ये आपका आ जाएगा कुछ ₹152.34, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहाँ पर आई निकल के आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका अमाउंट क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका अमाउंट हो जाता है कितना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल मेरा कितना, प्रिंसिपल मेरा है 12,187.5 प्लस आई मेरा कितना निकल के आया, अभी हमने आई निकाला है 152.34, ओके। इसको ऐड करेगा तो ये आपका आ जाएगा ₹12,339.84, ओके। हमारा अब जो फाइनल अमाउंट कितना निकल के आ गया 12,339.84, ठीक है। ये मेरा अब फाइनल अमाउंट है। अब इसमें जो है वो दीपिका वो जो है 8,000 रुपये ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा बट आफ्टर 3 ईयर, ओके, आफ्टर 3 ईयर, सॉरी यहाँ ए मिस हो गया, आफ्टर 3 ईयर, ईयर नहीं, आफ्टर 3 मंथ दीपू बाबू deposited ₹8,000, okay. So the amount become 12,339 प्लस 8,000, ओके। इसको ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा 20,339.84, सॉरी यहाँ 84 भी था, 0.84, ओके, ये था, ओके। तो इसमें हमने ऐड कर दिया तो मेरा अभी कितना निकल गया, अमाउंट मेरा कितना निकल के आ गया 20,339.84, ये मेरा अभी नेट अमाउंट निकल के आया, ठीक है ना। ये कब का अमाउंट है देख लीजिए। पहले हमने ये 3 मंथ का सॉल्व किया, देखिए पहले हमने ये 3 मंथ ये सॉल्व किया, ओके। फिर हमने नेक्स्ट 3 मंथ सॉल्व किया, ओके, और उसके बाद उन्होंने 8,000 रुपये ऐड कर दिए हैं, ठीक ना। तो देखिए ये मेरा जो सम निकल गया, ये मेरा 8,000 ऐड करने का बात का है, ठीक है। तो अभी देखिए 1 साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है ना। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में टोटल 12 महीने होते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले 3 मंथ का निकाला, फिर उन्हें फिर से 3 मंथ का निकाला। अब जो ये बचा 6 मंथ है, अब हम ये 6 मंथ को लेकर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट में बोला है कि उसके बाद इस क्वेश्चन आपको बोला गया है कि वो 8,000 ऐड कर देते हैं, उसके बाद उसका आपको एंड ऑफ द ईयर तक का निकालना है, ठीक है ना, इंटरेस्ट कितना होगा, ओके। तो देखिए ये हमने निकाला अभी तक टोटल 6 महीना तक का, ठीक ना। पहले 3 महीना फिर 3 महीना, उसका तो वो 8,000 रुपये ऐड कर दिए। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट जो बचा 6 मंथ है उसका, ओके। तो अब जो मेरा नेक्स्ट जो 6 मंथ के लिए जो मेरा अमाउंट जो मेरा बैंक में रखा रहेगा वो कितना होगा, वो मेरा
प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये वाला 2339.84, ठीक है। और जो मेरा आर है, आर मेरा वही है, सेम है 5, और टाइम जो मेरा कितना है, अब ये 6 मंथ के निकाल लिया तो हम लोग ये कितना हो जाएगा 6/12 ईयर हो जाएगा, ठीक ना। 6/12 सॉल्व करने कितना आ जाएगा, t = 1/12 ईयर, ओके। अब यहाँ से हम लोग अगर आई निकालते हैं तो कितना आता है हमारा 20,339.84 इंटू 5 इंटू टी का वैल्यू कितना 1/2 इंटू 100, ओके। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा आई का 508.496 रुपीज़, ओके, 508.496 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है ना, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि लेटेस्ट डिटरमाइन द अमाउंट, ठीक है ना, आपको अमाउंट निकालने के लिए क्वेश्चन आपको बोला गया है, ओके। सो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल तो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। मेरे यहाँ पर प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल मेरा है ये 20,339.84 प्लस इंटरेस्ट मेरा भी ये निकल के आया है 508.496, ओके। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए मेरा आ जाएगा 20848.336, ठीक है ना। ये मेरा ऐसे कुछ आ रहा है यहाँ पर, इसको ऐड करने पर आप ऐड करके देख लीजिएगा, इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस वी विल गेट रुपीज़ 20848.336 इन द एंड ऑफ द ईयर, ओके। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद करें दोस्तों स्टूडेंट आपको ये सब क्वेश्चन जो समझ में आया होगा, ओके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट, रोहितिन बाबू डिपोजिट द मनी फॉर ईच ऑफ हिज 2 डॉटर इन सच वे दैट when the age of each of his daughter will be 18 years, each one will get rupees 1,20,000. The rate of simple interest per annum in the bank is 10% and the present age of the daughter are 13 years and 18 years respectively. Let us determine the money he had to deposit separately in the bank for each of his daughter. तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक उनकी जो 2 लड़की, एक 13 ईयर्स की, एक 8 ईयर्स की, ठीक है। और वो चाहते हैं कि जब दोनों 18 साल के हो जाए तो दोनों को बैंक से 1,20,000 रुपये मिले, ठीक है ना, इतना उनको अमाउंट मिले दोनों लड़की को, ओके। तो और बैंक का जो एनुअल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना, वो 10% है, ठीक है ना। ये उनका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है 10%। तो वो कितना अमाउंट जमा करेंगे कि 13 साल के बाद जो लड़की, ये जो 13 की लड़की है, ये तो आपका 5 साल के बाद 18 साल हो जाएगा इसका, और इसका 10 साल के बाद है। वो कितना अमाउंट रखें दोनों के लिए सेपरेटली अलग अलग, कि दोनों का जब 18 साल हो तो उन लोगों को 1,20,000 रुपये अमाउंट मिले, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर लिख देना है, लेट्स मनी डिपॉजिट बाय रोहितिन बाबू फॉर हिज डॉटर आर पी एंड पी, क्योंकि 2 डॉटर है तो दोनों के लिए वो पी और पी अमाउंट रिस्पेक्टिवली वो जमा करेंगे बैंक में, ओके। तो पहले हम लोग निकालते हैं 13 ईयर्स की लड़की का, फॉर अ गर्ल ऑफ 13 ईयर, ओके। इसका पहले हम सॉल्व करते हैं 13 ईयर्स की लड़की का। तो यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा पी, क्योंकि हमने प्रिंसिपल को पी लेट किया है, ओके। और जो आर है, आर हमारा है 10%, ठीक है। टाइम जो हमें दिया गया वो हमको दिया 5 ईयर्स का, क्योंकि 13 साल के बाद लड़की, 13 साल की जो लड़की है ये 5 साल के बाद इसका 18 साल हो जाए, इसलिए इसका जो टाइम होगा वो 5 ईयर्स होगा, ओके। यहाँ से हम आई जब निकालते हैं तो आई मेरा कितना हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100 होता है, तो पी मेरा पी है, ओके। आर है हम लोग का 10 और टी है 5, ओके, अपॉन 100। तो ये कुछ आ जाएगा 50 पी अपॉन 100। ये मेरा आई निकल के आ गया, किसके लिए, 13 साल की जो लड़की है उसके लिए, ओके। यहाँ से हम अगर अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, पी प्लस आई के वैल्यू क्या, आई के वैल्यू हमने भी निकाला है 50 प्लस 50 पी अपॉन 100, ओके। अमाउंट हमको यहाँ पर कितना दिया गया, अमाउंट हमको दिया गया 1,20,000, ओके, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये इस तरह हो जाएगा,
1,20,000 इक्वल टू पी को यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ। ओके, हाफ कैसे होगा देखिए 50 से ये 2 बार में चल जाएगा तो यहाँ पर आपका हाफ हो जाएगा। ओके, अभी इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये जो 2 है ये देखिए 1,20,000 इंटू 2/3, इसको आप सॉल्व करते आपका आ जाएगा इसको आप सॉल्व करते आपका आ जाएगा 3/2। ठीक है ना, 3/2 को यहाँ लेके गए तो ये ऊपर हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका पी का जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा ₹80,000। ठीक है, 80,000 आपका यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा पी का। यानी कि 13 साल की जो लड़की है उसके लिए उनको बैंक में सेपरेटली 80,000 रुपये जमा करना पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी जाकर उनको 5 साल के बाद कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपये मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गया 13 साल की लड़की के लिए। अब हमको निकालना है किसका, हमको उसके लिए निकालना है जो 8 साल की जो छोटी बच्ची है उसके लिए निकालना है। ओके, तो हम निकालते हैं फॉर अ गर्ल ऑफ 8 ईयर। ठीक है, तो इसके लिए भी जो हमने पी है वो हमने जो प्रिंसिपल है वो हमने पी लेट किया था। ओके, आर जो है आर को हमने 10 दिया गया है और टी जो है टाइम हमको मिला है कितना, इसके लिए देखिए इसका उम्र है 8 साल, तो 8 साल के लिए 18 साल होने में और 10 साल टाइम है, तो हमको टाइम कितना मिल जाएगा 10 ईयर का। और इसके लिए जब हम आई निकालते हैं तो आई मेरा हो जाएगा कुछ PRT/100, यानी कि P इंटू आर इंटू T/100, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका P इंटू 10/100। ठीक है, तो यहाँ से आपका आई का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, आई का वैल्यू आपका निकल के आ गया P, क्योंकि ये कट जाएगा पूरा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग में अगर हम पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा P प्लस आई का वैल्यू कितना है P है, यानी कि P प्लस P कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा। ओके, और हमको टोटल अमाउंट कितना मिलने वाला है 1,20,000 इक्वल टू 2P। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल करें कितना हो जाएगा 60,000। ओके, इक्वल टू P, यानी कि 60,000 रुपये अगर वो जमा करते हैं तो 10 साल के बाद छोटी वाली जो उनकी बेटी है उसको भी कितना मिल जाएगा 1,20,000 रुपये मिल जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिख देना है लास्ट में आंसर। हेंस मनी डेपोजिटेड बाय द मेन फॉर हिज डॉटर आर ₹80,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। बड़ी वाली बेटी के लिए 80,000 और छोटी वाली बेटी के लिए 60,000। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर जो समझ में आया होगा, और जल्दी हम इसका MCQ क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो के साथ से नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे।